उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव चल रहा है और राजनीतिक तपिश बढ़ चुकी है। हमारे साथ मेरठ से शहर विधानसभा से विधायक हैं रफीक अंसारी साहब। समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और मेरठ में अपनी दमखम, अपनी राजनीति से बोलबाला बनाए हुए हैं और जो मजबूत पैरवी करने के लिए जाने जाते हैं अपनी पार्टी के लिए, अपने लोगों के लिए। बात करते हैं, उपचुनाव चल रहा है यूपी में, 9 विधानसभा सीटों पर है। आपको क्या लग रहा है किस तरीके से ये चलने वाला है? अभी तारीख कुछ और थी, फिर एक्सटेंड कर दी गई है, क्यों ऐसा? देखिए, ये तो भाजपा के इशारों पर ये तारीख बढ़ी है। और अब ये कितना ही प्रयास कर रहे हैं, ये चाहते ये थे कि जितने भी बड़े नेताओं का यहाँ पर मीटिंग है, अभियान करना, लेकिन कितने ही बड़े नेताओं को सबको बुला लें ये। लेकिन जनता इनसे तरस है और जनता इनसे महसूस कर रही है कि ये सरकार जानी चाहिए। तो समाजवादी पार्टी का पूरा जन समर्थन मिल रहा है और समाजवादी पार्टी मीरापुर पे नहीं, 9 की 9 सीटों पे समाजवादी पार्टी का झंडा फहराया। लेकिन मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के हैं वो तो पूरा 9 सीटों पर ये विश्वास जताए हुए हैं कि उनकी जीत होगी। किलेबंदी कर दी है, अपने मंत्री को, विधायकों को उतार दिया हर विधानसभा में। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर जनता का काम करती तो ये नौबत नहीं आती सारे मंत्रियों को उतारना, सारे नेताओं को उतारना। ये वहीं बैठकर जीत जाती, जनता वहीं बैठ के जिता देती। इसका पूरा डर है। प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है। सरकार लेकिन चल रही है अभी। सरकार तो उनके नंबरों से चलती है, बहुमत है उनका। अब बहुमत, संविधान में जो बहुमत होता है उसी की सरकार चलती है। लेकिन निश्चित रूप से आने वाले 2027 में जो चुनाव होगा वो समाजवादी पार्टी का नहीं, जनता का चुनाव होगा और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। आपका कहीं पर बयान आया, आपने कहा शायद कि उपचुनाव के बाद जो मुख्यमंत्री वोटेंगे। निश्चित रूप से जो पिछले गलियारों में लोकसभा चुनाव के बाद जो हारी है उत्तर प्रदेश से बीजेपी, तो राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि दिल्ली और लखनऊ भाग रहे थे नेता, और ये 9 सीटों के बाद अगर हार गई तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री हट जाएंगे। ऐसा क्यों? आपको क्यों लग रहा है ऐसा? कि बीजेपी हटाएगी, हम क्या हटाएंगे, जनता हटा देगी। अच्छा। जनता का जब जन समर्थन हमारे साथ मिलेगा तो खुद जनता ही हटा देगी। निश्चित रूप से बीजेपी में हलचल है बुरी तरह से। जनता तो आप कह रहे हैं 27 में चुनाव होगा तब समाजवादी अगर इसमें हलचल नहीं होती या ये परेशानी नहीं होती तो माननीय मुख्यमंत्री जी ये नहीं देते, बांटोगे तो काटोगे, बटोगे तो कटोगे, ये बयान नहीं देते। निश्चित रूप से बांटने वाले भी हैं, काटने वाले भी हैं। हमारे साथ तो जन समर्थन है, हिंदू मुसलमान सब मिलकर एक असली भारत जो होता है वो समाजवादी पार्टी का समर्थन मिल रहा है और समाजवादी पार्टी 9 की 9 सीटों पर हराएगी। प्रदेश अध्यक्ष आए थे आपकी पार्टी के, तो उन्होंने ये बयान दिया है कि ये जो चुनाव है गठबंधन को बचाने के लिए है। आपको क्या लगता है कि, माफ कीजिएगा, गठबंधन कह रहा हूँ, ये कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए है। तो आपको क्या लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन अभी भी खतरे में? निश्चित रूप से देखिए, जो पिछली तरह से इन्होंने संशोधन चाहते थे ये, लेकिन वो बीजेपी हार गई और जन समर्थन नहीं मिला पूरे देश से इनको। उसकी रीजन भी यही है निश्चित रूप से। और संविधान को हमारी जिम्मेदारी है, हमें पूरी जनता को बचाना है संविधान को। और ये लोकतंत्र का तगादा भी है, लोकतंत्र की आशा भी है कि पूरी जनता के बीच में जाएंगे, जनता ने अपने बीच में बात रखेंगे। जनता का जन समर्थन समाजवादी पार्टी को मिल रहा है। राष्ट्रीय लोकदल आपका ही हिस्सा थी, 2022 में आपके साथ चुनाव लड़ी, लेकिन अब उपचुनाव हो रहे हैं, बीजेपी के साथ है। आपको क्या लग रहा है, एक सीट मिली है उनको मीरापुर, क्या होने वाला है वहां पर? नहीं, मीरापुर तो पहले गठबंधन में हमारी थी, हमारे समर्थन में प्रत्याशी भी हमारे था, वो चिन्ह उनका था, तो ये तो सीट हमारी थी, उनकी थोड़ी थी। अब तो वो तो अब सीट लोकदल को दे दी है, ये अलग बात है, क्योंकि लोकदल के चिन्ह पे जीते थे पहले वो, लेकिन प्रत्याशी हमारे थे, हमारे उधर चले गए वो। तो मतलब लोकदल का मजबूत वहां पे वोट बैंक कोई मतलब ही नहीं है। आप समझ लीजिए वहाँ टोटल हिंदू मुसलमान सब मिलकर वोट कर रहे हैं। और आप 23 तारीख को जब खुलेगा तो आपको खुद महसूस हो जाएगा समाजवादी पार्टी का वर्चस्व। कादिर राणा का ही परिवार के सदस्य वहां पे, जो उनकी बहू है सुमुल राणा, वो प्रत्याशी है। मिथिलेश पाल ने जब पहले बार उपचुनाव उस विधानसभा से जीता था तब भी कादिर राणा का ही परिवार के सदस्य वहां पर थे, लेकिन मिथिलेश पाल ने उस समय हरा दिया था। आपको क्या लगता है कि इतिहास वो दोहरा पाएंगी या कुछ और रहने वाला है? जो उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है वो जन विरोधी सरकार है और जनता इससे तरस है। ये जनता तय करती है किसको वोट देनी, किसको नहीं देनी। तो जनता ने तय कर लिया। पिछली बार भी हमारे गठबंधन में थे तो हम जीते थे उसमें, और इस बार भी निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन जीतेगा। तो राष्ट्रीय लोकदल का बीजेपी के साथ आना कहीं ना कहीं उनके लिए नुकसानदायक है। आप देखिए, हम तो 7 सीट रहे तो 2 पे ही मान गए, हम 43।
हमारे साथ रहते तो हम 50 से ज्यादा जीतते। तो खुद महसूस कर रहे होंगे, आने वाले चुनाव में ये महसूस कर रहे होंगे जब ये सीट हार जाएंगे कि मैंने गठबंधन गलत किया बीजेपी से। खुद महसूस लोक दल करेगी। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक रफीक अंसारी, जिनका ये कहना है कि समाजवादी पार्टी 9 की 9 सीट जीतने वाली है और राष्ट्रीय लोकदल जो गठबंधन बीजेपी के साथ किया हुआ है, इस चुनाव के बाद वो पछताएगी कि उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन क्यों किया। अनमोल शर्मा, टीवी 9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।